डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है बाल तस्करी। इस एपिसोड में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विषय चर्चा में क्यों है, फिर हम जानेंगे बर्ड रिपोर्ट के बारे में, साथ ही जानेंगे बाल तस्करी के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज का हमारा पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन पेपर के सामाजिक मुद्दे से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों से बाल तस्करी के मामलों में लंबित मुकदमों का डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3.80 लाख लोग लापता पाए गए और जिनमें लगभग 2/3 महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और हाई कोर्ट द्वारा मानव तस्करी पर भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी BIRD द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने का निर्देश दिया है। अब जान लेते हैं बर्ड यानी BIRD रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में। इस रिपोर्ट में सभी राज्य सरकारों को 2023 की बर्ड रिपोर्ट की सिफारिशों का अध्ययन और उन पर काम करके लागू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सभी उच्च न्यायालयों से कहा गया है कि वे बाल तस्करी से संबंधित लंबित मुकदमों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, जबकि उच्च न्यायालयों को एक विशिष्ट आदेश का पालन करने के बाद अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को भी भेजनी होगी। अब जान लेते हैं बाल तस्करी के बारे में। यह एक गंभीर अपराध है जिसमें बच्चों को उनके मूल स्थान से जबरन या धोखा देकर ले जाया जाता है और फिर उनका शोषण किया जाता है। यह शोषण कई रूपों में होता है, जिनमें अंग तस्करी, यौन शोषण, बलात्श्रम, दास्ता आदि शामिल हैं। इस समस्या का सामना केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय भी कर रहा है। इन समुदायों में उपसहारा अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित है। इसके समाधान के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहले जैसे कि UNGIFT और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन की शुरुआत की गई है। भारत में बाल तस्करी को रोकने और बच्चों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कानून एवं नियम बनाए गए हैं। इनमें पोक्सो अधिनियम 2012 और मानव तस्करी रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास अधिनियम शामिल है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बाल तस्करी के समाधान के लिए भारत में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पहलें शुरू की गई हैं? 1. UNGIFT, 2. भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, 3. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A 1 और 3, B 2 और 3, C 1 और 3, D सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।